गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं दीपेश पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एलविस एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक मैथ में परसेंटेज की क्लास चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज चौथा क्लास लेकर के परसेंटेज का आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब स्क्रीन बोर्ड की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है। एक महीने बाद मूल्य 600 रुपये हो जाता है। 600 रुपये हो जाता है तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का जो वर्तमान मूल्य है, यानी इस समय का दाम है 500 रुपये है, और एक महीने बाद वो 500 रुपये से बढ़ करके 600 रुपये हो जाता है। तो उस वस्तु के दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो क्या करेंगे? प्रतिशत वृद्धि बराबर नया मूल्य माइनस प्रारंभिक मूल्य। नया मूल्य माइनस प्रारंभिक मूल्य बटा प्रारंभिक मूल्य गुणे 100। तो नया मूल्य हमारा क्या है? 600 रुपये है। प्रारंभिक मूल्य कितना था? 500 रुपये था, गुणे 100 लगा देते हैं, यानी 100 बटा 500 गुणे 100, यानी जो हमारा वृद्धि हुआ 20%। यानी उस वस्तु के दाम में एक महीने में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो जो नया मूल्य हमारा रहेगा, बढ़ोतरी के पश्चात यानी वृद्धि के पश्चात जो हमारा नया मूल्य बनेगा, उसमें से हम प्रारंभिक मूल्य को, यानी वृद्धि के पहले जो मूल्य रहेगा उसको घटा देंगे, बटा प्रारंभिक मूल्य गुणे 100 कर देंगे, हमारा वृद्धि परसेंट आ जाएगा। हमसे पूछ रहा था प्रतिशत वृद्धि, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई उस वस्तु के दाम में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। यदि मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है कि एक वस्तु का जो दाम है 100 रुपये है, उसमें 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है, तो वह उस वस्तु का दाम कितना होगा? जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या करेंगे? नया मूल्य बराबर किस फार्मूले का उपयोग करेंगे? नया मूल्य बराबर हो जाएगा, नया मूल्य इज इक्वल टू
प्रारंभिक मूल्य गुणे इन ब्रैकेट 100% प्लस वृद्धि परसेंट तो हमारा प्रारंभिक मूल्य है 100 रुपए, वृद्धि परसेंट हमारा कितना है 25%, यानी हमारा हो जाएगा 100 गुणे 125%। जो हमारा प्रतिशत हटेगा तो हम आपको बता चुके हैं कि बटा 100 लग जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी हमारा जो नया मूल्य आएगा वो कितना होगा 125 रुपए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है कि एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 100 रुपए है, यदि उसके दाम में 25% की वृद्धि कर दी गई, यानी 25% दाम उसका बढ़ा दिया गया है, तो नया दाम क्या होगा। तो देखिए हमारा जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है 100 रुपए है, बढ़ाया कितना गया है 25% बढ़ाया गया है, और पूछ क्या रहा है नया मूल्य पूछ रहा है, यानी बढ़ोतरी के पश्चात मूल्य पूछ रहा है। तो जब ऐसा पूछेगा तो नया मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य, यानी जो मूल्य दिया हुआ था जिसे अंकित मूल्य हम बोलते हैं, गुणे 100% प्लस वृद्धि परसेंट, यानी जितने परसेंट बढ़ाया गया है, 100% उसका दाम है, उसमें जितने परसेंट बढ़ाया गया है, तो यानी 100 रुपए है गुणे 100% प्लस 25%, यानी 100 गुणे 125%। जब भी हमारा परसेंट हटता है बटा क्या लग जाता है 100 लग जाता है, इसलिए हमारा नया मूल्य क्या आएगा 125 रुपए। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है एक बस में 400 यात्री हैं, अंतिम बस अड्डे पर केवल 200 यात्री शेष रह गए, तो बस में कितने प्रतिशत यात्रियों की संख्या में कमी हुई। पुनः रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक बस में 400 यात्री थे, यानी जब बस चली तो उसमें 400 यात्री थे, अंतिम बस स्टॉप पर जब बस रुकी तो उसमें केवल 200 यात्री शेष बचे। कितने बचे 200 यात्री। अब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, यानी यात्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा यानी प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा प्रारंभिक संख्या माइनस नया संख्या गुणे 100 बटा प्रारंभिक संख्या। ये हमारा फार्मूला है। प्रारंभिक संख्या हमारी कितनी थी 400 थी, नया हमारा यानी जो शेष हमारे बचे कितने बचे 200 बचे। प्रारंभिक 400 गुणे 100, 400 में से 200 माइनस हो गया, 200 बटा 400 गुणे 100, 200 दूनी 400 यानी 100 बटा 2, 2 50 100 यानी कि 50%। कितने परसेंट की कमी हुई 50% की। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि एक बस में 400 यात्री थे। कितने यात्री थे 400 यात्री थे और अंतिम बस अड्डे पर केवल 200 यात्री बचे, यानी आधे रह गए। क्वेश्चन से ही हमें पता लग रहा है कि आधे रह गए। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई,
तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो हम प्रतिशत कमी बराबर प्रारंभिक संख्या, यानी जो प्रारंभिक हमारा संख्या रहेगा माइनस जो नया संख्या आएगा बटा प्रारंभिक संख्या गुणे 100 कर देंगे, हमारा उत्तर मिल जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी तक हम हल करवा चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग बोर्ड पर। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु का मूल्य 200 रुपये है। कितने रुपए है? 200 रुपये है। यदि उसके मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए तो नया मूल्य क्या होगा? तो नया मूल्य क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुनः हम रिपीट करेंगे। एक वस्तु का जो दाम दिया गया है 200 रुपए दिया गया है। यदि उसके दाम में 30% की कमी कर दी जाए, यानी 30% छोड़ दे दिया जाए, तो उस वस्तु का नया मूल्य क्या होगा? तो कमी होने पर देखिए हल जो हमारा फार्मूला बनेगा, कमी होने पर नया मूल्य बराबर, कमी होने पर नया मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा वर्तमान मूल्य गुणे 100% माइनस कमी परसेंट या छूट बोल सकते हैं, कमी परसेंट या छूट भी इसे हम बोल सकते हैं। तो हमारा वर्तमान मूल्य है 200 रुपये गुणे 100% और कितने परसेंट की छूट दी जा रही है? 30% की, यानी माइनस 30%। हमारा आ जाएगा 200 गुणे 70%। जब हमारा प्रतिशत हटेगा तो क्या लग जाएगा? बटा 100 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए, यानी 2 गुणे 70 140। उत्तर हमारा क्या आएगा? 140 रुपये। समझते चलिएगा इस क्वेश्चन को। वस्तु का दाम 200 रुपये दिया गया है और 30% की छूट दी जा रही है। 30% छूट के पश्चात उस वस्तु का मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो जब ऐसा पूछेगा, यानी छूट होने पर या कमी होने पर, नया मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य गुणे 100% माइनस छूट या कमी परसेंट हो जाएगा। तो 200 गुणे 100 माइनस 30, यानी 200 गुणे 70%। जब परसेंट हटेगा बटा 100 लग जाएगा, तो 200 गुणे 70 बटा 100 140 हमारा उत्तर आएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।